गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्राइक। ट्राइक क्या है? जैसा कि ट्राइक के नाम से पता चल रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई एंड एसी। ट्राई का मतलब होता है तीन और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी डिवाइस थ्री टर्मिनल डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के यूज में आती है, उसको हम ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्राई क्या है। थ्री टर्मिनल एसी स्विच है जो कि दोनों ही डायरेक्शन में कंडक्शन करता है, और जब कंडक्शन स्टार्ट करता है तब उसके लिए गेट टर्मिनल अप्लाई हुआ होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम स्मॉल एनर्जी सिग्नल या गेट सिग्नल जब अप्लाई करते हैं, तब हमारी डिवाइस क्या करती है, कंडक्शन स्टार्ट करती है। एससीआर में क्या होता है, ऐसा ही एससीआर में होता है, जब एससीआर में गेट टर्मिनल अप्लाई करते हैं तब कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एससीआर क्या करता है, कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करता है, ये सबको पता है। वो फॉरवर्ड बायस में जब होता है तब तो कंडक्शन स्टार्ट करता है, और रिवर्स बायस में वो कंडक्शन स्टार्ट नहीं करता है। इसका मतलब जब उसपे पी एन जैसे है लेयर हैं, तो पी लेयर जब पॉजिटिव से कनेक्ट है तब तो वो क्या करता है, कंडक्शन स्टार्ट करता है, मतलब फॉरवर्ड बायस में होता है। और यदि पी हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है तो हमारा कंडक्शन स्टार्ट नहीं करता है। जो ट्राइक होता है वो इसमें भी डिफर करता है, क्योंकि जो हमारा एससीआर होता है उसके अंदर पॉजिटिव जब गेट पल्स अप्लाई करते हैं तभी ऑन होता है, और ये जो ट्राइक है ये पॉजिटिव और नेगेटिव गेट पल्स जब अप्लाई करते हैं तो दोनों में कंडक्शन स्टार्ट करता है। ट्राइक के अंदर भी क्या होते हैं, थ्री टर्मिनल होते हैं और फोर ले बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। एससीआर क्या होता है, थ्री टर्मिनल तो डिवाइस है ही है, फोर लेयर होती है, लेकिन वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। इसका मतलब है कि एस सी आर क्या यूनिडायरेक्शनल है, तो डीसी क्या होता है, डीसी एक ही डायरेक्शन में आता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो वो क्या करता है, एस सी आर डीसी जो पावर होती है, डीसी जो सिग्नल होता है उसको कंट्रोल करता है, और जो ट्राइक होता है वो एसी पावर को कंट्रोल करता है। ये हमारी क्या है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इसके लिए क्या करते हैं, हमारी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के पर्पज में हम यूज में लेते हैं। इसकी जो रेटिंग होती है ट्राई की, वो 16 किलो वोट होती है। उसकी पावर जो रेटिंग है वो 16 किलो वोट है। इस यूनिट से पता चल रहा है कि ये क्या है, इसकी पावर रेटिंग है। इस तरीके से क्या है, हमारा ट्राई एक एसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि थ्री टर्मिनल है, और ये एसी जो होता है अल्टरनेटिव जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं। ट्राइक है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, इसलिए ये एसी को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर गेट पल्स अप्लाई करते हैं तब हमारा ट्राइक ऑन हो जाता है, जैसा कि एस आर ऑन होता है। लेकिन जो ट्राइक है, ये गेट की पॉजिटिव पल्स अप्लाई करें चाहे नेगेटिव पल्स अप्लाई करें, दोनों के लिए क्या होता है, हमारा ऑन होता है। नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ट्राइक है, अभी बताया कि ये थ्री टर्मिनल है, फोर लेड डिवाइस है। इसको हम देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे कि दो जो एससीआर होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हुए हो। जो एससीआर होता है इसकी जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसमें लगता है कि जैसे ये है तो थ्री टर्मिनल डिवाइस है, फोर ले रहे हैं, लेकिन इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि जो एससीआर होते हैं वो एंटी पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए हो। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे छह इसके अंदर डोप्ड रीजन होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, गेट हमारा गेट टर्मिनल होता है। गेट टर्मिनल जो होता है वो एन और पी जो मटेरियल होते हैं उन दोनों से हमारा कनेक्ट होता है। जैसे कि ये देखें, ये इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन हमारा। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके अंदर लेयर तो जब काम करेंगे तो एट ए टाइम चार ही लेयर काम करती हैं, और टर्मिनल कितने हैं, तीन टर्मिनल हैं। इसका मतलब है कि ये थ्री टर्मिनल और फोर लेयर डिवाइस हो गई है। लेकिन इसके अंदर जो डोप्ड रीजन होते हैं वो छह होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स डोप्ड रीजन हो गए। इसका जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे दो एससीआर होते हैं वो एंटी पैरेलल में कनेक्ट हो, एंटी पैरेलल में कनेक्ट हैं। इसका मतलब है कि एक दूसरे को अपोजिट कनेक्ट हुए हैं, पैरेलल में सेम पैरेलल में, मतलब एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि तीन टर्मिनल है तो एक गेट टर्मिनल है। गेट टर्मिनल क्या है, एंटी और जो पी2 लेयर है उससे कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि एनोड और कैथोड टर्मिनल नाम न देके यहाँ पे दो टर्मिनल मेन टर्मिनल नाम दिए गए हैं। एमटी की फुल फॉर्म है मेन टर्मिनल, मतलब मेन टर्मिनल वन और मेन टर्मिनल टू।
जो मेन टर्मिनल हैं, ये नाम हमने यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो डिवाइस है हमारी ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल डिवाइस होने के कारण क्या है कि इसके अंदर एनोड और कैथोड के नाम की जरूरत नहीं है। एनोड और कैथोड नाम हम तब देते हैं जब जो भी डिवाइस हो वो यूनिडायरेक्शनल हो। तो यहाँ पे एनोड कैथोड नाम न देके मेन टर्मिनल 1 और 2 नाम दिए गए हैं। ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल डायग्राम इसका देखें, सर्किट डायग्राम देखें तो इसका ये है जो एंटी पैरेलल में SCR 1 और 2 कनेक्ट हुए हैं। दोनों SCR किसे हैं, कॉमन गेट से कनेक्ट किए गए हैं, गेट से कनेक्ट किए गए। यहाँ पे गेट टर्मिनल क्या होता है, एक ही होता है। अब इसका सिंबल है वो हमारा ये सिंबल है ट्राई का। यदि हम इसमें से एक यदि ये हटा देते हैं तो ये हमारे किसका सिंबल बनता है, SCR का सिंबल बनता है। लेकिन यहाँ पे दो SCR एंटी पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, लेकिन गेट हमारा क्या है यहाँ पे कॉमन है। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल अब देखते हैं। ट्राइक होता है यहाँ पे इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे दो टर्मिनल दिए गए हैं, MT1 और MT2 है और ये गेट है। अब क्या होता है कि जो गेट MT1 पॉजिटिव है या MT1 नेगेटिव है या फिर गेट हमारा पॉजिटिव है या फिर हमारा गेट नेगेटिव है, उसके हिसाब से क्या होता है कि इसके जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये चार मोड ऑफ ऑपरेशन है। जो गेट पल्स है वो भी हमारे पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब हम गेट करंट जब अप्लाई करते हैं तब हमारी डिवाइस क्या हो जाती है, ऑन होती है। लेकिन गेट पल्स हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में है कि हम MT1 और MT2 को देखते हैं कि वो कैसे कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है या नेगेटिव से कनेक्ट है। इस तरीके से इसके मोड ऑफ जो ऑपरेशन है वो चार मोड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि MT2 पॉजिटिव है किसके रेस्पेक्ट में, MT1 के रेस्पेक्ट में। मतलब MT2 पॉजिटिव है MT1 के रेस्पेक्ट में। कई केसेस ऐसे भी आएंगे जब क्या होएगा कि दोनों ही टर्मिनल्स क्या होंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि वहाँ पे क्या है कि MT2 पॉजिटिव है क्या किसके रेस्पेक्ट में, MT1 के रेस्पेक्ट। इसका मतलब है कि MT2 जब मोर पॉजिटिव होना चाहिए MT1 के रेस्पेक्ट में। ये जब केस आता है तब बताते हैं। गेट जो पोलरिटी है वो यहाँ पे फर्स्ट केस में MT2 पॉजिटिव होना चाहिए MT1 के रेस्पेक्ट में, और गेट क्या है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये होता है तब देखते हैं कि MT2 पॉजिटिव है, तब हम MT2 पॉजिटिव है MT1 के रेस्पेक्ट में, तब जो करंट का जो पाथ होता है वो होता है P1N1 P2N2। और इस ऑपरेशन में क्या होते हैं, जो जंक्शन होते हैं P1N1 के बीच का और P2N2 के बीच का। अब देखते हैं ये जो है, ये हमारा सर्किट डायग्राम था, 6 लेयर हो गई है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, गेट को हमने पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया है किस के रेस्पेक्ट में, MT1 के रेस्पेक्ट में। MT1 ये है जो N2 और P2 से कनेक्ट है। गेट किससे कनेक्ट है, N3 और P2 से। और MT2 किससे कनेक्ट है, N4 और N1 से। उसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे देखते हैं कि P1 N1 के बीच का जो जंक्शन है वो J1 नाम दिया गया है। N1 P2 के बीच का जो जंक्शन है वो J2 नाम दिया गया है। P2 और N2 के बीच का जो जंक्शन है वो J3 नाम दिया गया है। अब क्या होता है कि ये जब डिवाइस जब कंडक्शन स्टार्ट करेगी उसके लिए जंक्शन J1 J2 और J3 तीनों क्या होने चाहिए, हमारे फॉरवर्ड बायस में होने चाहिए। तब ये हमारी डिवाइस क्या होती है, कंडक्शन स्टार्ट करती है। जो भी कंडक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा मेन टर्मिनल से या तो MT1 से MT2 की तरफ होगा या MT2 से MT1 की तरफ होगा। तो या तो MT1 से MT2 की तरफ होगा या MT2 से MT1 की तरफ होगा। अब इसमें देखते हैं कि हमने गेट को पॉजिटिव किया है MT1 के रेस्पेक्ट में, MT2 को भी क्या किया, पॉजिटिव किया है MT1 के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से बैटरी लगा दी गई है, ठीक है। अब जो ये बैटरी लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो जंक्शन J1 और जो J3 है वो तो क्या हो जाते हैं, हमारे फॉरवर्ड बैस में हो जाते हैं। क्योंकि P1 किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, और N2 किससे, यहाँ से देखें तो हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है। इस तरीके से जंक्शन J3 और J1 तो क्या हो गए, फॉरवर्ड बैस में हो गए, और जंक्शन J2 क्या हो गया, हमारा रिवर्स बैस में हो जाता है। अब यहाँ पे जो करंट का जो पाथ होगा वो किस तरीके से होगा, करंट क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। तो हाई वोल्टेज किधर लगा हुआ है, MT2 पॉजिटिव से कनेक्ट है और MT1 नेगेटिव से, तो MT2 से MT1 की तरफ। मतलब P1N1 P2N2 इस तरीके से हमारा ये पाथ क्या होगा, कंप्लीट होएगा। अब इसके अंदर जंक्शन J1 और J2
J3 तो फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन जंक्शन J2 क्या हमारा रिवर्स बायस में। तो इसको फॉरवर्ड बायस में करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गेट पल्स अप्लाई करते हैं, या फिर गेट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं। तो गेट सिग्नल यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि गेट का N3 यहाँ से N3 से पॉजिटिव कनेक्ट है, तो जो करंट फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, MT1 से गेट की तरफ, फिर N3 से होके P2 से होके N2 से होके, इस तरीके से ये पाथ हमारा पूरा होता है। गेट N3 P2 N2 और MT1, इस तरीके से ये हमारा पाथ होता है करंट का। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट के क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो भी ये हमारी N3 N2 और N4 जो भी टर्मिनल जो भी लेयर्स हैं, ये लेयर्स क्या होती है, हमारी हाईली डोप्ड होती है। ये जो टर्मिनल लेयर्स हैं N3 N2 और N4, ये हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड का मतलब है कि इसके अंदर डोपिंग बहुत ज़्यादा करी गई है, इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा डाली गई है। तो जो N3 जो पॉजिटिव है, N3 पॉजिटिव गेट से कनेक्ट है, और N3 के अंदर हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस गेट की पॉजिटिव पोलरिटी से क्या होंगे, रिपेल होंगे। ये रिपेल होके इसका मतलब उनका अपोज कर रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे, P2 लेयर में आ जाएंगे। ये P2 लेयर से फिर किस में होते हैं, ये जंक्शन P2 और N2 के बीच का जो जंक्शन है J3, ये वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कनेक्ट है। सॉरी, ऐसे नहीं, जो N2 लेयर है वो भी हमारी हाईली डोप्ड है, और इस डोपिंग की वजह से क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस नेगेटिव पोलरिटी से क्या होंगे, रिपेल होंगे। ये रिपेल होने के बाद में P2 लेयर पे हमारे आ जाते हैं। P2 लेयर पे जब ये आ जाते हैं, और कुछ जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जंक्शन J2 पे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से J2 जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है इस जंक्शन पे, और जंक्शन J2 क्या करता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे तीनों जो जंक्शन है J1 J2 और J3 वो फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, और कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये होता है हमारा MT2 से MT1 की तरफ, P1 N1 P2 N2, ये हमारा पाथ होता है। उसके बाद में हमारा आता है कि जब हम MT2 क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, बट गेट जो है वो क्या है, नेगेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में, MT1 के रेस्पेक्ट में। तब क्या होता है, हमारा जो पाथ होता है वो तो हमारा सेम का सेम ही होता है, P1 N1 P2 N2। बस इसके अंदर क्या करते हैं, P2 जो N3 होता है वो हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं, जिससे कि हमारे जो करंट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो या फिर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो किसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हम P2 में इंजेक्ट करते हैं, और हमारा ट्राई क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये देखते हैं, MT2 तो अभी भी क्या पॉजिटिव है, ये हमारा ट्राइक है। 6 लेट हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, अब की बार जो गेट है वो नेगेटिव कर दिया है MT1 के रेस्पेक्ट में, और जो MT2 है वो तो MT1 के रेस्पेक्ट में क्या है, अभी भी पॉजिटिव ही है। तो जंक्शन यहाँ पे J1 और जो J2 है वो तो किस में हो गए, फॉरवर्ड बायस में हो गए, लेकिन ये N2 क्या है, यहाँ से गेट के मोर पॉजिटिव से कनेक्ट होने के कारण क्या, ये हमारे रिवर्स बायस में है। ये J3 हमारे रिवर्स बायस में होने के कारण अभी तो डिवाइस हमारी कंडक्शन स्टार्ट नहीं करती है। कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए एक गेट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं। जो पाथ होगा वो तो हमारा सेम का सेम ही होगा, P1 N1 P2 N2, और ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब है करंट हमारा मेन टर्मिनल से मेन टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, तो MT2 से MT1 की। अब क्या करते हैं, जंक्शन J3 को फॉरवर्ड बायस में करने के लिए क्या करते हैं, गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं। गेट सिग्नल अप्लाई करने से जो हमारा करंट फ्लो होगा वो कहाँ से फ्लो होगा, MT2 N2 P2 और N3, इस तरीके से हम गेट, इस तरीके से हमारा करंट क्या होता है, फ्लो करता है। जो हमारा N3 लेयर है वो भी क्या होती है, हाईली डोप्ड होती है। जो भी N3 N2 N4 जो भी हमारे टर्मिनल लेयर्स हैं वो सारी की सारी हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड होने के कारण क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस नेगेटिव गेट की नेगेटिव पोलरिटी से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। रिपेल होने के कारण वो क्या जाते हैं, P2 लेयर में आ जाते हैं। P2 लेयर में भी कुछ क्या होते हैं, इसके P2 के भी क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये जो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे जंक्शन J3 पे आ जाते हैं। जंक्शन J3 पे आने के कारण इसका जो टेम्परेचर होता है जंक्शन का, वो बढ़ जाता है। जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाने से वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या होता है, कंडक्शन, जंक्शन J3 पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से तीनों जंक्शन J1 J2 और J3 क्या होते हैं, हमारे कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, और डिवाइस
कंडक्शन स्टार्ट कर देती है और हमारा जो करंट होता है वो क्या करता है, P1 N1 P2 N2 की तरफ क्या होता है, फ्लो करता है। थर्ड हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन है जब हमारा M2 एंड गेट दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, M1 के रेस्पेक्ट में। हमेशा ही क्या करते हैं, हमने जो रेफरेंस जो टर्मिनल होता है वो मेन टर्मिनल 1 मान लिया गया है। तभी हम यहाँ पे MT2 और जो गेट है दोनों टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो MT1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे जो पाथ होगा करंट का वो क्या होगा, P2N1 P1N4 होगा। इसके अंदर जो दो जंक्शन होते हैं P2N1 और P1N4 वो तो क्या होते हैं, फॉरवर्ड बैस में होते हैं, लेकिन जंक्शन N1 P1 के होते हैं रिवर्स बैस में होते हैं। ट्राइक इस रीजन में क्या करते हैं, हम नेगेटिवली बायस रीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे MT2 और गेट हैं वो दोनों ही क्या है, नेगेटिव है MT1 के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने इसको नेगेटिवली बायस रीजन बोला गया है। ये हमारा क्या है, ट्राइक है। इसके अंदर क्या किया गया है, गेट है वो भी क्या करना किया हमने, MT1 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव कनेक्ट किया। MT2 भी क्या है, MT1 के रेस्पेक्ट में क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे जो जंक्शन J1 J2 और J3 है तीनों जंक्शन है। अब देखते हैं कि जंक्शन J1 और J3 तो हमारे क्या हो जाते हैं, रिवर्स बैस में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो N2 किससे कनेक्ट है, मोर पॉजिटिव गेट है, तो गेट से कनेक्ट होने के कारण ये जंक्शन J3 रिवर्स बैस में हो गया। इधर से देखें तो हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है P1, तो P1 और N1 क्या हो जाते हैं हमारे, ये रिवर्स बैस में हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो जंक्शन J2 है वो तो केवल फॉरवर्ड बैस में है, लेकिन जंक्शन J1 और जो J3 है वो क्या करते हैं, हमारे रिवर्स बैस में होते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इधर देखते हैं जंक्शन J1 को कैसे हम फॉरवर्ड बैस में करते हैं। जंक्शन J1 को फॉरवर्ड बैस में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो वोल्टेज लगाया गया है MT1 और MT2 के बीच में, तो क्या है यहाँ पे MT2 क्या है, यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट है। नेगेटिव से कनेक्ट होने के कारण जो N4 जो लेयर है वो क्या है, हमारी हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड होने के कारण यहाँ पे जो इसमें मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, P1 लेयर में क्या हो जाते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो VMM जो बैटरी लगी हुई है मेन टर्मिनल्स के बीच में, उसके नेगेटिव जो पोलरिटी होती है उससे ये क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर किस में आ जाते हैं, P1 लेयर में आ जाते हैं। P1 लेयर में भी क्या होते हैं, हमारे ऑलरेडी कुछ माइनोटिव कैरियर्स होते हैं। इस तरीके से जंक्शन J1 का जो टेम्परेचर होता है वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से राइज हो जाता है और हीट हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेकडाउन हो जाता है और जंक्शन J1 किस में होता है, फॉरवर्ड बैस में जाता है। अब जंक्शन J3 को देखते हैं। जंक्शन J3 में क्या होता है, जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे करेगा, हमारा MT1 N2 P2 और N3 से गेट, इस तरीके से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे मूव करते हैं। जो N3 लेयर है यहाँ पे वो किसी गेट के नेगेटिव पोलरिटी से कनेक्ट है, तो जो N3 जो भी N3 के लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेट की नेगेटिव जो पोलरिटी होती है उससे क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। उससे रिपेल होने के कारण ये क्या होते हैं, हमारे P2 लेयर में आ जाते हैं। इस लेयर में आने के कारण जंक्शन J3 पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो हमारा जंक्शन J3 है वो हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जंक्शन J3 भी किस में हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। इस तरीके से हमारे जंक्शन J1 J2 J3 तीनों फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं और जो डिवाइस होती है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देती है। जो हमारा कंडक्शन स्टार्ट होगा वो अब मेन टर्मिनल MT1 से MT2 की तरफ होगा, मतलब हमारा P2 N1 P1 N4 ये हमारी लेयर इसके अंदर, ये हमारा SCR इसके अंदर काम कर रहा है। अब जो हमारा लास्ट है वो है कि जब हमारा MT2 क्या हो, नेगेटिव हो, बट गेट क्या है, पॉजिटिव है, किसके रेस्पेक्ट में, MT1 के रेस्पेक्ट में, तब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, मतलब जब MT2 तो हमारा नेगेटिव है लेकिन जो गेट है वो पॉजिटिव है, किसके रेस्पेक्ट में, MT1 के, तो इस तरीके का जो भी हमारा ये मोड ऑफ ऑपरेशन है, इसको ऐसा सर्किट जिसके अंदर di/dt हाई हो, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो, उसमें क्या करते हैं, हम इस मोड ऑफ ऑपरेशन को यूज में नहीं लेते हैं, क्यों, ये इसका हमारा डिसएडवांटेज है। यहाँ पे क्या करते हैं, गेट को तो क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव किया है, लेकिन MT2 को क्या किया है, नेगेटिव किया है MT1 के रेस्पेक्ट में।
यहाँ पे देखते हैं कि जंक्शन J1 और जो J2 होते हैं वो रिवर्स बायस में होते हैं, लेकिन जंक्शन J3 होता है वो किस में होता है, हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। ये फॉरवर्ड बायस में है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, जंक्शन J2 और J1 को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में करना पड़ेगा। तो जंक्शन J1 के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो N4 जो लेयर है, टर्मिनल जो लेयर है जो कि हाईली डोप्ड है, वो क्या है, VMM की नेगेटिव पोलरिटी से कनेक्ट है। नेगेटिव पोलरिटी से कनेक्ट होने के कारण N4 लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इससे रिपेल होते हैं। रिपेल होकर वो क्या करते हैं, P1 लेयर के जंक्शन पे आ जाते हैं। P1 लेयर N1 और P1 बोल रहे हैं जंक्शन J1 पे आ जाते हैं, और जो N1 के भी कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो जंक्शन J1 पे आ जाते हैं। इस तरीके से जंक्शन J1 का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जंक्शन J1 का ब्रेकडाउन हो जाता है और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से क्या करते हैं कि यहाँ पे जंक्शन J3 को फॉरवर्ड बायस में, सॉरी जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बायस में करने के लिए हमें गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं। गेट सिग्नल क्या होता है, MT1 के रेस्पेक्ट में गेट अब पॉजिटिव है, जिससे कि क्या होता है कि एम करंट कैसे फ्लो करता है हमारा, गेट N3 P2 N2 और मेन टर्मिनल, ऐसे हमारा करंट फ्लो करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N2 लेयर के, N2 लेयर भी क्या है, हमारा हाईली डोप्ड है। इसकी वजह से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपेल होते हैं और जो P2 लेयर में आ जाते हैं। P2 लेयर के जंक्शन में आ जाए या तो हम कहें तो जंक्शन में आने के कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो जंक्शन J2 है उसका हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस तरीके से क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन अकर होता है यहाँ पे जंक्शन J2 पे, और हमारा जंक्शन J1 J2 J3 तीनों क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं और डिवाइस कंडक्शन स्टार्ट कर देती है। जो भी डिवाइस कंडक्शन स्टार्ट करती है तो ये MT1 से MT2 की तरफ होता है। लेकिन ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है कि मतलब गेट टर्मिनल तो हमारा MT1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, लेकिन जो मेन टर्मिनल 2 है वो MT1 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है। ये हम मोड ऑफ ऑपरेशन यूज में नहीं लेते हैं किस सर्किट में, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो वो हाई हो। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब इसकी हम VI करेक्टरिस्टिक देखते हैं। VI करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो यहाँ से पता चलता है कि जो VI करेक्टरिस्टिक है वो सेम के सेम है, ले किसके जैसे, SCR के जैसे। लेकिन क्या है यहाँ पे, जो भी क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ है। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, हमारा सेम है। लेकिन जो SCR होता है उसके अंदर हमारे दोनों में सेम नहीं होता है। जब कोई भी हमने गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तब ये क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक और वोल्टेज पे जाके हमारा क्या होता है, डिवाइस ऑन होती है। यदि हम गेट सिग्नल पहले ही अप्लाई कर देते हैं तो हमारी डिवाइस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जाने से पहले क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, जैसा कि SCR में होता है। गेट सिग्नल के लिए हमारा कोई भी हम गेट ट्रिगरिंग जो सर्किट होता है वो यूज में लेते हैं। गेट ट्रिगरिंग सर्किट हम ऐसा यूज में लेते हैं कि जैसे कि हम हाई वोल्टेज कुछ सेकंड के लिए ही अप्लाई करें, जैसे 35 माइक्रो सेकेंड हम एज्यूम करते हैं कि उसके लिए हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हमारी डिवाइस क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। जितना ज़्यादा हम गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे हमारी डिवाइस उतना ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब उतना ही हमें कम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो हम 2 और 3 हम ज़्यादा यूज में लेते हैं। 2 और 3 ज़्यादा यूज में इसलिए लेते हैं जहाँ पे हमारी गेट सिग्नल क्या है, नेगेटिव है। 4 तो हम किसकी वजह से यूज में नहीं लेते हैं, उन सर्किट्स के लिए नहीं यूज में लेते हैं जहाँ पे DI/dt बहुत ज़्यादा हो। 1 में क्या होता है, मोड ऑपरेशन 1 था, उसके अंदर हमारी गेट जो पल्स थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन हम यहाँ पे जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है पॉजिटिव, उसकी वजह से हम यूज में नहीं लेते हैं। तो मोड ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं 2 और 3 हम सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं। अब इसके क्या देखते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि ये AC कंट्रोल जो भी हाई पावर लैंप स्विचिंग होती हैं उसके लिए हम यूज में लेते हैं। AC पावर कंट्रोल सर्किट्स होते हैं या जो भी हमारे कंट्रोल सर्किट्स होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज में लेते हैं। थैंक यू।